एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द हिंग यांग लेटर चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यार एनर्जी से आप हेल्थी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी है, कोई पेन है आप, तो मैं आपकी स्टासी दोस्त आपको टन हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्थी हो जाए। तो आज की हमारी रीडिंग किताब पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का जो हमारे पे का टॉपिक है वो है योर फाइनेंशियल कंडीशन अगले 3 महीने के लिए। तो कैसी रहेंगे आपके करियर और आपके फाइनेंसेस अगले 3 महीने में, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल को लेकर मैंने ग्रुप्स बना के रखे हैं। जो भी आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग। आइए चलिए देख लेते हैं कैसा रहेगा अगले 3 महीने आपका फाइनेंशियल फ्यूचर। क्या कुछ कंडीशन रहेगी आपकी फाइनेंसेस की एंड आपके करियर की। ओके सही, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर जो मैसेज है वो बहुत क्लियर है, लाइक एकदम क्लियर, एकदम पिक्चर परफेक्ट। सो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे अभी कन्फ्यूजिंग वाली स्थिति दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके पास 2 पाथ हों या फिर 2 चॉइसेस हों एंड काइंड ऑफ आप स्टक हो कि आपको किस वे जाना चाहिए या फिर क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस। बट रिगार्डिंग योर करियर मुझे ज़्यादा लग रहा है, फाइनेंसेस से ज़्यादा करियर लग रहा है, क्योंकि जिस प्रोफेशन में अभी आप हो उस प्रोफेशन में आप इमोशनली सेटिस्फाई नहीं हो। उस प्रोफेशन में आप कहीं ना कहीं उतना गेन नहीं कर पा रहे हो जितना आपको करना चाहिए था एंड शायद बहुत लंबा फ्यूचर आपको उस प्रोफेशन में नहीं दिखता। ठीक है, आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर आप इसमें नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि लॉन्ग टर्म खुशी आपको प्रोफेशन नहीं दे रहा है। या पैशन आपका कहीं ना कहीं कम हो गया है इस प्रोफेशन को लेके एंड आप नई एनर्जी, न्यू पैशन की तलाश में हो जो आपको एक्साइट कर सके। वो एक्साइटमेंट इसमें ख़त्म हो चुका है। हो सकता है लाइक कि आप मर मर के काम कर रहे हो, यानी कि मन मार के काम कर रहे हो एक तरीके से, बिकॉज आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बिकॉज आपके पास डेप्थ है, बिकॉज आपके पास लाइक अदर रीजन्स हैं करने के, लाइक डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकते हैं सबके लिए। जनरल रीडिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुश नहीं हो। आप में से कुछ लोग अगर स्पेशली जो प्राइवेट जॉब में हैं वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने जॉब करते हुए दूसरी जॉब की भी तलाश कर रहे हैं। एंड जो लोग अभी अपने करियर की शुरुआत ही करने वाले हैं, जिन्होंने अभी अभी लाइक अपने डिग्री ख़त्म की है या फिर समथिंग एल्स, और वो कन्फ्यूज हैं कि उनको जॉब ज्वाइन करना चाहिए या फिर उनको अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहिए या अपना कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए। काइंड ऑफ मुझे प्रोग्राम सुनाई दे रहा है, डोंट नो व्हाई, कि कुछ अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए। उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बहुत ही लाइक कन्फ्यूजिंग वाली स्थिति दिखाई दे रही है। वो अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, उनका ज़्यादातर जो फोकस है वो अपने कुछ स्टार्ट करने पे है, लेकिन अभी फाइनेंशियली वो वीक है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, सो वो अपना कर नहीं पा रहे हैं सम काइंड ऑफ। मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आप ऐसा सोचते हो कि अगर लाइक एक हेल्प मिल जाती या फिर ऐसा कुछ हो जाता तो आप बहुत बेटर कर सकते थे। आपकी इंट्यूशंस कुछ और कहती हैं, आपका ब्रेन कुछ और कहता है, लाइक आप चाहते कुछ और हो, लेकिन सिचुएशंस ऐसी हैं कि आपको किसी और तरफ धकेल रही हैं या किसी और भी में जाने के लिए कह रही हैं। कुछ वैसी स्थिति है, लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन। यस, सो ग्रुप नंबर 1, आपके लिए जो मुझे फ्यूचर दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 3 मंथ में फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके, वो ये है कि आपकी कोई हेल्प कर सकता है। बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में किसी की एंट्री होने वाली है, कोई ओल्ड फ्रेंड, कोई बहुत पुराना साथी आपका जो कि आपके साथ स्कूल या कॉलेज में रहा हो, स्पेशली लाइक कॉलेज में रहा हो। ठीक है, लाइक अगर आप वर्किंग हैं करंटली तो ये जो पर्सन है आपके कॉलेज में रहा होगा। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर, लाइक अभी आपने कॉलेज फिनिश किया है, तो भी ये पर्सन आपके कॉलेज में रहा होगा, लेकिन आप लोगों के बीच में काइंड ऑफ एक नो कॉन्टैक्ट जोन रहा होगा। ये आपका बहुत पुराना दोस्त होगा, लेकिन हो सकता है लाइक कॉलेज छूटने से या फिर डिफरेंट कॉलेज चूज़ करने से लाइक 1 आध साल आपने उसके साथ पढ़ा हो, बट फिर बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गई, तो आप फिर से इस पर्सन से मिलने वाले हैं, फिर से आपका जो है इनसे कॉन्टैक्ट होने वाला है एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाला है, आपके करियर को लेके, आपकी फाइनेंसेस को लेके।
आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके फाइनेंसेस को लेके आपकी हेल्प करने वाला है। हो सकता है ये कुछ एक अमाउंट ऑफ मनी आपको दे ताकि आप अपना सपना पूरा कर सको, अपना खुद का एक प्रोग्राम स्टार्ट कर सको या फिर स्टार्टअप आइडिया लाइक व्हाटएवर जो भी आपके पास है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऑफ़र करे कि चलो लाइक पार्टनरशिप में करते हैं, मिल के कुछ करते हैं। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पार्टनर आके आपको ये बोल सकता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। लाइक आप लोग कहीं ट्रिप पे जा सकते हो इस पार्टनर के साथ। एंड मोस्टली मुझे ये ट्रिप किसी मंदिर की लग रही है, किसी रिलीजियस प्लेस की लग रही है। लाइक अगर आप डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट रिलीजन है आपका, उस तरीके से इसको लीजिएगा। लाइक अगर आप मुस्लिम हैं तो हो सकता है ये किसी दरगाह का पता हो। अगर आप लाइक क्रिश्चियन हैं तो ये कोई चर्च हो या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर शांति मिलती हो, लाइक रिलीजियस प्लेस। ओके, सो ये पर्सन जब आपकी ज़िंदगी में आएगा तो ये आपको किसी रिलीजियस प्लेस पे लेके जाएगा। आप लोग साथ में कहीं रिलीजियस प्लेस पे जाओगे एंड वहाँ पर जाने के बाद जो है आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई होप, एक नई उम्मीद आपके दिल में जगेगी। आपको जो कन्फ्यूजन अभी चल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, लाइक विच वे यू गो, वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। आपको एकदम क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी कि आपको किस पाथ पे चलना है, आपको किस लाइन में जाना है, एकदम क्लियर। जैसे कि उस रिलीजियस प्लेस पे जाके ईश्वर ने ही कहीं ना कहीं आपको पाथ दिखा दिया हो, या ईश्वर ने ही कहीं ना कहीं आपको इंसाइट दे दी हो। आपकी इंट्यूशंस बहुत तेज हो जाएंगे उस वक्त जब आप रिलीजियस प्लेस पे जाओगे। आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगी कि लाइक आपको क्या चूज़ करना चाहिए, क्या है जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल देगा, बेनिफिट्स देगा, क्या है जो लॉन्ग टर्म आपको जो है आपका फ्यूचर जिसमें दिख रहा है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको किसी का आशीर्वाद भी मिल सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये किसी साधु संत का आशीर्वाद हो सकता है एंड कुछ लोगों के लिए ये ईश्वर का आशीर्वाद हो सकता है। लाइक जो भी आपको, क्योंकि जनरल रीडिंग है सो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन ये आशीर्वाद आपके लिए बहुत काम का रहेगा अगर ये आपको लिए कुछ देते हैं। लाइक आशीर्वाद में जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी मौलाना से मिले हैं, आप किसी पादरी से मिले हैं, या फिर आप किसी पंडित जी से मिले हैं, उन्होंने आपको कुछ दिया है प्रसाद के रूप में, उसको आप हमेशा पास रखना अपने। वो आगे आप जो भी पाथ चूज़ करोगे उसमें आपके सक्सेस के लिए वो एक निमित्त बनेगा, एक रीजन बनेगा। लाइक वो आपकी सक्सेस में हेल्प करेगा। और अगर आप किसी मंदिर में गए हो और आपको भगवान का चढ़ाया हुआ कुछ मिल गया है, या फिर आप किसी दूसरे रिलीजियस प्लेस पे गए हो तो भगवान की तरफ से आपको कुछ मिल गया है। लाइक समटाइम्स भगवान भी दे देते हैं, लाइक है ना, जैसे कोई माला, कोई फूल, लाइक। तो आपको अगर भगवान की तरफ से कुछ मिल गया तो उस चीज़ को भी अपने पास रखिएगा। ठीक है, वो आपका गुड लक है, वो आपका लकी चार्म है, उसको खोना मत। उसको नॉर्मल मत समझना कि लाइक ये नॉर्मली मिला है या समथिंग, नहीं। वो इशारा है ईश्वर का, वो इशारा है आपके गुड लक का कि आगे आने वाला वक्त आपका है। आगे जो है आपके लिए एक डिफरेंट पाथवे खुल रहा है। ठीक है, सो उसको अपने पास रखिएगा। एंड उसके बाद जो है आप में एक अलग ही ऊर्जा आ जाएगी। उसके बाद मुझे यहाँ पे आप लोग बहुत मीटिंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हो, लोगों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी नीड्स को लेके, अपनी जो भी आपकी लाइक सिचुएशन है, जो आप करना चाहते हो उसको लेकर बहुत क्लियर हो जाओगे। हो सकता है उसके बाद आप प्रेजेंटेशंस दो, अगर आपको लाइक इन्वेस्टर्स चाहिए या समथिंग लाइक, तो आप हो सकता है प्रेजेंटेशंस दो उसके बाद, या फिर आप सोशल मीडिया का यूज करके उसको अपने बिजनेस को ग्रो करो। सो आप जो है सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस के बारे में लाइक की पॉइंट्स उसके जो है लोगों को बताओ ताकि लोग उससे जुड़ें। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, अगले 3 महीने में आपका लक चेंज होने वाला है। अगर आप स्टक थे, लाइक बहुत लंबे समय से आप स्टक थे, या फिर लास्ट 2-3 महीने से आप काफ़ी ज़्यादा स्टक थे, तो यहाँ पे आपके लिए न्यू बिगनिंग होने वाली है। नया टाइम आप लोगों का जो है यहाँ पे शुरू हो रहा है, वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आप पुरानी सिचुएशन को, पुरानी अपनी थिंकिंग को, या फिर पुरानी अपनी जॉब को आप छोड़ने वाले हो। मुझे बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है ये कि आप अपनी पुरानी जॉब को, या फिर पुराने अपना जो भी आपका पाथ आपको चूज़ करना था, लाइक वो आप चेंज करने वाले हो फॉर श्योर, लाइक 100% श्योर। इस फाइल को जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, आप लोग एक न्यू पाथवे पे जाने वाले हो, आप लोग एक न्यू स्टार्ट करने वाले हो, आप लोग जो है टोटली चेंज होने वाले हो। आपके फाइनेंसेस तो मुझे बहुत ज़्यादा बेटर नहीं दिखाई दे रहे हैं, ट्रस्ट मी। लाइक अगर मैं कहूँ तो कि अगले 3 महीने में आपका कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन होने वाला है, नहीं। लेकिन आप पाथ चेंज करने वाले हो अगले 3 महीने में, एंड ये चेंज करोगे जो आप पाथ, ये आपको आगे जाके बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, एंड आगे जाके आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आगे जाके आपको बहुत ही एक सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है इमोशनली। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
कि जो आपने सोचा था, जितना आपने सोचा था, उससे बेटर कुछ आपको रिजल्ट मिलने वाला है आगे जाके, जब आप न्यू पाथ चूज़ करोगे। अभी आप कन्फ्यूजन में हो, रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, काइंड ऑफ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन लोगों को आप बता नहीं रहे हो सकता है आप अकेले अकेले ही कर रहे हो ये चीज़, मतलब कि आपने शेयर नहीं किया शायद अपने आसपास के लोगों के, अपनी फैमिली से, या फिर आप मैरिड हो तो अपनी स्पाउस से। लेकिन हाँ, आप न्यू स्टार्ट करने वाले हो, एंड इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे 2-3 कार्ड हैं, लाइक द फूल, बॉटम ऑफ द टैग कार्ड, जो कि न्यू बिगिनिंग्स, न्यू स्टार्टिंग फेज को दिखाता है आपके। लेट गो का कार्ड है, ठीक है, आप पुरानी चीज़ें बिहाइंड सोच छोड़ रहे हो, लाइक पीछे छोड़ रहे हो। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि न्यू बिगनिंग दिखा रहा है यहाँ पे। आपका लक आपका साथ देने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक साइकिल है जो आप कहीं ना कहीं क्लोज कर रहे हो। बस आप या तो उसके यूज टू हो चुके हो, या फिर सिचुएशन ऐसी है कि आप इजीली नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को, लाइक अब इजीली उसको लेट इट गो नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, इसलिए आपको थोड़ी सी यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि आप कुछ स्किल बेस्ड जॉब भी करो। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ स्किल भी सीखो यहाँ पर। एंड मोस्टली मुझे ये स्किल दिखाई दे रही है आपकी कम्युनिकेशन स्किल को लेके। यस, हो सकता है आप इफ़ेक्टिवली और अच्छे से कैसे कम्युनिकेट करें, आप ये कोर्स कर सकते हो, या फिर कोई बुक पढ़ सकते हो, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, लाइक समथिंग जिसमें कि कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड आप कुछ यहाँ पे सीख सकते हो। प्रेजेंटेशन किस तरीके से दी जाती है, या फिर प्रेजेंटेशन किस तरीके से आप करो, अपने आइडिया को पब्लिक के सामने प्रेजेंट करो, काइंड ऑफ लाइक, वो भी आप यहाँ पे सीख सकते हो। सो यहाँ पर आपके लिए एक अपग्रेडेशन मुझे दिखाई दे रहा है, आपके एजुकेशन को लेके, आपकी स्किल्स को लेके। आप लोग इंट्यूटिव हो, ग्रुप नंबर 1, एंड कहीं ना कहीं आपके गाइड्स, यस यू हैव गाइड्स ठीक है, स्पिरिट गाइड, वो आपको गाइड भी करते रहते हैं। ओके, प्लीज़ बताइए क्या काम शुरू करने वाले हैं पायल नंबर 1। ओके, तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है कोई हीलिंग वर्क शुरू कर सकते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए लाइक एज अ हीलर बन सकते हो आप लोग। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप फाइनेंस से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, लाइक फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हो, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड आप कोई कोर्स क्रिएट करना चाहते हो, लाइक समथिंग जिससे कि आप ट्रेन कर सको लोगों को। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो। यस, लेकिन मोस्टली मुझे यहाँ पे बैलेंसिंग दिखाई दे रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग 2 काम करना चाहते हैं एक साथ। यस, या फिर आप 2 कंपनियों के बीच की कड़ी बनना चाहते हो, लाइक जो मिडिल कुछ कंपनीज़, या फिर मिडिल कुछ स्टार्टअप होते हैं जो 2 कंपनीज़ या फिर लाइक कस्टमर और एक कंपनी के बीच की कड़ी बनते हैं, लाइक वैसा कुछ। हो सकता है आपका कोई ऐसा प्रोग्राम हो, कंप्यूटर प्रोग्राम या समथिंग लाइक दिस, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इससे हट के भी कुछ हो सकता है, बट येस, ये वो कुछ ऑप्शंस हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। या अगर एडवाइस की बात करूँ आपके लिए क्या एडवाइस है, तो आपके लिए एडवाइस है कि आपकी ज़िंदगी में जो पर्सन आने वाला है, आपका दोस्त, आपका ओल्ड दोस्त, आप इसकी हेल्प ज़रूर लें। ये आपकी सच में बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है आगे फ्यूचर को लेके, आपके करियर को लेके, ठीक है। एंड अपनी इंट्यूशंस को सुने। किसी भी पास्ट सिचुएशन को जिसमें आप इमोशनली सेटिस्फाई नहीं है, उसको लेट गो करने के लिए आप ज़्यादा वक्त ना लगाएं, इस चीज़ को लेके ज़्यादा अटैच ना हो, ठीक है। रिस्क लें थोड़ा सा, आपके लिए बहुत बेटर है। उम्मीद रखें, ट्रस्ट रखें यूनिवर्स पे कि आगे कुछ बेटर है आपके लिए। अपने इंट्यूशंस को सुने, डीप डाउन इंट्यूशंस को सुने, अपने दिमाग के थॉट को मत सुने, वो फियर वेस्ट है, वो आपको डराएंगे, है ना। आपको डरना नहीं है, फियर ट्रस्ट रखिए। ये मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है। ओके, सी यस, ये थी रीडिंग आपके लिए, ऑप्शन नंबर 1। आपसे आपको पसंद आई होगी यस, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी स्वीटर्स, ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आई चलिए देख लेते हैं कैसा रहेगा आपका अगले 3 महीने में फाइनेंशियल फ्यूचर, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सही, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2, ओके। मुझे यहाँ पे लगता है जैसे अभी आपका मोस्ट ऑफ द ध्यान आपका फाइनेंसेस को लेके, या फिर आगे लाइक करियर को लेके है नहीं, लाइक सेकंड प्रायोरिटी है आपका करियर और आपके फाइनेंसेस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप इमोशनली लाइक सेटिस्फाई फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, लाइक जो भी है ठीक है। आपकी फैमिली के साथ हो सकता है आप अच्छा वक्त बिता रहे हो,
या फिर जो है अभी आपको फैमिली की नीड हो, आपको लाइक फैमिली टाइम आपको ज़्यादा पसंद आ रहा हो एंड अभी आप शायद मेजर कुछ नहीं करना चाहते करियर में। मतलब अभी आपका जो है इमोशनल फुलफिलिंग अभी आपका मेन फोकस है कहीं न कहीं, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर आपके लिए कुछ मेजर एंडिंग हुई है, लाइक रीसेंट पास्ट में। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों का लाइक ब्रेकअप हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा लाइक हाईली दिखाई दे रहा है ब्रेकअप सिचुएशन आई फील। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप आपकी टूटी है या किसी फैमिली मेम्बर से जो है आपका अलगाव हो चुका है, जिसके कारण आप बहुत हर्ट थे और अभी आप पहले अपने आप को इमोशनली फुलफ़िल करना चाहते हो। अब अभी सबसे पहले आप इमोशनली अपने आप को सैटिस्फ़ाई करना चाहते हो, वो आपका मेन फ़ोकस है। तो फाइनेंसेस को लेके अभी आपका उतना है नहीं, बट हो सकता है शायद जस्ट फॉर द नॉलेज और कहीं न कहीं अब आप सोच रहे हो कि आपको फाइनेंशियल के रिगार्डिंग जो है कुछ काम करना चाहिए, इसलिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। लेकिन अभी तक आपका नहीं था, ये मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। यस। सो चलिए अब देखते हैं कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा रहेगा अगले 3 महीने में। ग्रुप नंबर 2, आप लोगों के पास ऑलरेडी कोई इंसाइट है। आप लोगों के पास ऑलरेडी कोई आइडिया है, एक प्लान है दिमाग में कि आपको क्या करना है आगे, लाइक फाइनेंसेस को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने आपके पास ऑलरेडी एक लाइक है, विज़न है। लेकिन अभी आपने उस पे काम करना शुरू नहीं किया है। अभी आपने उस विज़न को साकार करना शुरू नहीं किया है, मतलब कि प्रैक्टिकली उस पे वर्क करना शुरू नहीं किया है। अभी आप काइंड ऑफ बैठे हो लाइक विशिंग सिचुएशन में कि ओके सही टाइम नहीं है, या फिर आप रेडी नहीं उस चीज़ को लेके, आप डिले कर रहे हो समहाउ। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि आपका फोकस लाइक कहीं और है। आप अपने करियर में करना चाहते हो लेकिन किसी और को शो करने के लिए, किसी और को दिखाने के लिए। आप में से कुछ लोग हो सकता है अभी लाइक रेगुलरली वॉच करते हो, स्पाई करते हो अपने एक्स पार्टनर को। यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने एक्स पार्टनर को तो वॉच नहीं करते, लेकिन दे आर लुकिंग फॉर देयर सोलमेट। तो आप अपने सोलमेट को ढूंढ रहे हो। आपका फोकस ये है कि आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, आपको इमोशनली फुलफिलिंग चाहिए, एक स्टेबल इमोशनल लाइफ चाहिए आपको। अब आप जो है अपने इमोशनली अप्स एंड डाउन्स में नहीं जीना चाहते, अब आप इमोशनली अनस्टेबल नहीं रहना चाहते। आप चाहते हो कि आपको एक स्टेबल पार्टनर मिल जाए, कोई ऐसा एक लाइक लॉयल पार्टनर मिल जाए, लाइक सोलमेट और आपका मे बी ट्विन फ्लेम, जिससे कि आप इमोशनली फुलफिल फील कर सको। एंड जब आप इमोशनली फुलफिल फील करोगे तभी आप जो है कहीं ना कहीं अपने करियर पे फोकस कर पाओगे 100%। ये ऐसा आपको लगता है, ठीक है, कि जब आप इमोशनली आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा तो वो आपका सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा और आप जो है अपने करियर पे फिर अच्छा फोकस करोगे और आप कुछ बहुत अच्छा करके दिखाओगे, बहुत बड़ा करके दिखाओगे, अपने सारे सपने पूरे करोगे काइंड ऑफ, कि जो आपके प्लान्स हैं जो आपने नहीं किए वो आप अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ जो आप पूरे करोगे। वो वाली एनर्जी मुझे इस फाइल में से आ रही है एंड इस चक्कर में आप चीज़ों को डिले कर रहे हो एक्चुअली। सो जो एंजल्स की एडवाइस है आपके लिए या फिर स्पिरिट्स की जो एडवाइस है आपके लिए, लाइक वट एवर जो अभी आप मानते हैं, वो ये है कि अगर आप एक्शन लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आप एक्शन लीजिए, आप एक्शन लेंगे, हो सकता है उस एक्शन लेने के चक्कर में आपको आपका सोलमेट मिल जाए, आपको आपका ट्विन फ्लेम मिल जाए। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो कैसे मिलेगा? बट फिर भी उन्होंने आपको पुश करने के बजाय यूनिवर्स ने आपको आपके ही ऊपर छोड़ दिया है सब कुछ। लाइक इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। आप अभी एक्शन लेना चाहते हो या फिर अभी आप इमोशनली अपने आप को सेटिस्फाई फील कराना चाहते हो, ठीक है, आप कर सकते हो, जो भी आपकी चॉइस है। काइंड ऑफ अभी आप ब्रेक मोड पे हो, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप ब्रेक ले रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो। एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है, यूनिवर्स आपको उम्मीद दे रहा है, यूनिवर्स आपको जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट करवा रहा है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आप लोग अपने आप पे बहुत ध्यान दे रहे हो आजकल, ठीक है, लाइक अपनी डाइट पर, हो सकता है आप अपनी हेल्थ को लेकर भी बहुत चौकन्ने हो गए हो, अपनी हेल्थ को लेकर भी बहुत ध्यान दे रहे हो कि आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको अच्छा दिखना है ताकि आप जो है बेस्ट से बेस्ट पार्टनर को अट्रैक्ट कर सको। या फिर जब आपके सोलमेट से आपका एनकाउंटर हो तो दे विल लाइक यू। सो आप अपने आप पे काम कर रहे हो एंड ये अच्छा है। आप अपनी इमोशनल हेल्थ पे भी काम कर रहे हो, ये भी अच्छा है। आप हील कर रहे हो एंड काफ़ी हद तक आप हील टू हो चुके हो। आई डोंट थिंक सो कि आप में से ज़्यादातर लोगों को अपना एक्स वापस चाहिए। आई एम श्योर हो सकता है शायद कुछ लोग हों आप में से जिनको अपना एक्स वापस चाहिए, लेकिन वो इसलिए नहीं चाहिए कि वो उसके साथ ज़िंदगी बताना चाहते हैं, वो इसलिए चाहिए ताकि वो उसको दिखा सकें कि क्या लॉस्ट किया है उसने। ये मुझे इस फाइल में फ़ील हो रहा है।
और अगर आप सच में इमोशनली अभी उससे अटैच हैं अपने एक्स से, और अगर वो आ जाता है आपकी ज़िंदगी में, तो आई डोंट थिंक सो कि आप उसको अपनाओगे या फिर कंटिन्यू करोगे चीज़ों को। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप में से 1 या 2 लोग ऐसे हों अभी, जिनको लगता है कि अगर उनका एक्स वापस आ जाएगा तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएँगी या फिर वो आगे कंटिन्यू करेंगे। बट ट्रस्ट मी, इन फ्यूचर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आप कंटिन्यू करेंगे। आप चेंज हो रहे हो। आप एक साइकिल को एंड करके न्यू साइकिल में एंट्री कर रहे हो अपनी लाइफ़ की। आपकी लाइफ़ अपग्रेड हो रही है, एंड जब हमारी लाइफ़ अपग्रेड होती है, जब हम चेंज होते हैं, तो हमारी पुरानी चॉइसेस, हमारी पुरानी थिंकिंग पैटर्न सब चेंज हो जाता है। वो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। एक कार्मिक साइकिल एंड हो चुकी है, न्यू कार्मिक साइकिल शुरू हो रही है। अगर मेनली अगर मैं फाइनेंसेस को लेके बोलूँ आपके, कि आपके फाइनेंसेस कैसे होने वाले हैं अगले 3 महीने, इट्स टोटली अप। अगर आप अपने करियर पे अभी से काम करते हो, लाइक जो विज़न आपके दिमाग में है, जो आपका इंट्यूशन आपको बोल रही है कि आपको ये स्पेसिफिक काम करना चाहिए या फिर इस स्पेसिफिक रास्ते पे आपको जाना चाहिए, अगर आप उस पे जाते हो, अगर आप उस पे काम करते हो, देन येस, आपके फाइनेंशियल अगले 3 महीने में बहुत बेटर हो सकते हैं। एटलीस्ट इतने बेटर हो सकते हैं कि आप सेटिस्फाई फ़ील करो। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप सच में काम करना चाहते हो कि नहीं, या फिर बस बैठे रहना चाहते हो, अपने सपनों को रीप्ले करते रहना चाहते हो अपने माइंड में, इमेजिनेशन में, लाइक ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। सेम सपनों को, सेम थॉट को आप दोहराते रहना चाहते हो। वो आपके ऊपर है। सही टाइम का वेट करना चाहते हो, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए तो शायद ये भी लग रहा है कि आपको अपने सपने पूरे करने के लिए आपको कहीं डिफरेंट लोकेशन पे जाना पड़ेगा, ताकि आप न्यू स्टार्ट कर सको। किसी डिफरेंट जगह पे जाना पड़ेगा। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये हो सकता है, लगता है अभी, मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए एक तरीके से ये इंट्यूशन उनकी कहती है कि उन्हें उनका सोलमेट किसी डिफरेंट जगह पे जाके मिलेगा। सो आप अपने काम के साथ-साथ, हो सकता है मेनली अपने सोलमेट के लिए किसी डिफरेंट प्लेस पे जाना चाहते हो, ट्रैवल पे जाना चाहते हो, मेबी कोई ट्रिप पे जाना चाहते हो, एक ब्रेक लेना चाहते हो, एंड फिर उस ब्रेक से लौटने के बाद जो है आप अपने फाइनेंसेस पे काम करना चाहते हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। आपकी एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं। ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ कनेक्ट कीजिए उनसे। आप लोग अभी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं उनसे, क्योंकि आप अभी इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं खुद में। हो सकता है आप इमोशनल बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स लाइक ये फरवरी का महीना है, और हो सकता है आप में से कुछ लोग शायद वैलेंटाइन डे को लेके कुछ ज़्यादा इमोशनल हों, या फिर वैलेंटाइन डे जो वीक है वो कहीं न कहीं आपको इमोशनल कर दे, लाइक एटलीस्ट फरवरी में। एंड उसके बाद जो है आप थोड़ा-सा ध्यान देना शुरू करो अपने फाइनेंसेस एंड ऑल। और क्या है, आप लोग एक न्यू पैशन, न्यू एनर्जी के साथ काम करोगे, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस इंप्रूव हो रही हैं, ग्रुप नंबर 2, एंड ऑलरेडी आपको कहीं न कहीं साइन मिलने लगे हैं इस चीज़ के कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। आप मुझे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक नए पैशन के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आप मुझे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि इस साल की शुरुआत से ही एक नई ऊर्जा है आपके अंदर, एक नया विज़न है आपके अंदर, लाइक समथिंग न्यू इन यू। इस साल की शुरुआत से ही कुछ तो चेंज हुआ है आप में। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये चीज़ नोटिस की हो अपने आप में, एंड कुछ लोगों ने शायद ना की हो। मैं कह रही हूँ, एक नज़र डालिएगा खुद पे। क्या इस साल से कुछ चेंज हुआ है आप में? एक उम्मीद, एक होप, एक नया पैशन जगा है आप में? होप फ्यूचर के लिए, होप आपकी लव लाइफ के लिए, होप आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए कि आप कर लोगे सब कुछ। कुछ है, लाइक एक सेटिस्फैक्शन है। पास्ट पर्सन अगर आपको छोड़ के भी चला गया है, ग्रुप नंबर 2, तो भी आपको एक सेटिस्फैक्शन है। वो लॉस्ट वाली फीलिंग नहीं है कि नहीं, इस पर्सन के बिना हम जी नहीं सकते, पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बैलेंस फ़ील कर रहे हो उसके बाद भी। हाँ, हो सकता है लाइक कुछ टाइम गया हो सैडनेस वाला। ऑफ़ कोर्स अगर हम अपने पेट को भी खो देते हैं, तब भी हम कुछ टाइम के लिए तो सैड होते ही हैं। इनफैक्ट ज़्यादा ही होते हैं अक्सर तो। लेकिन आपने बैलेंस कर लिया है खुद को, आपने सँभाल लिया है खुद को, आपने हील कर लिया है खुद को। आगे फ्यूचर में आपकी रसिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। येस, यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग एंड शिफ्टिंग भी दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, कि अगले 3 महीने में आप ट्रैवलिंग करने वाले हो। कुछ लोग किसी से मिलने के लिए ट्रैवलिंग करने वाले हैं, यानी कि आपके सोलमेट से। सो कहीं न कहीं जो आपकी इंट्यूशंस हैं रिगार्डिंग योर सोलमेट, कि आपको ट्रैवलिंग के दौरान आपके सोलमेट मिलेंगे, येस, सही है। कुछ लोग किसी ट्रिप पे जाना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे लाइक लोकेशन शिफ्टिंग भी दिखाई दे रही है कि आप डिफरेंटली कहीं पे घर लेके रहना चाहते हो, वो भी यहाँ पे पॉसिबल है अगले 3 महीने में। एंड वहाँ पर जो है आप जाके लाइक बहुत ही एक्साइटेड होके रसिंग एनर्जी में आप लोग काम करोगे, जो कि आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा कहीं न कहीं। आपका लक आपके फ़ेवर में टर्न हो चुका है, ग्रुप नंबर 2। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे कैच करते हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे बेनिफिशियली अपने लिए इस्तेमाल करते कीजिए। ये साल आपका होने वाला है 2024।
आपको इस पूरे साल में इमोशनल सेटिस्फैक्शन फ़ील होगा। ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे, लेट गो कीजिए पुरानी चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को जो आपको लो फ़ील कराती हैं, ऐसी चीज़ों को जो आपको बिलॉन्ग नहीं कर आपके फ्यूचर को बिलॉन्ग नहीं करती हैं, जो हाईएस्ट गुड के लिए आपके ठीक नहीं है। एंड यू नो मैं किस बारे में बात कर, सो लेट गो कीजिए उन चीज़ों को। होप रखिए, फ्यूचर के लिए काम कीजिए, अपने फाइनेंसेस के लिए काम कीजिए। अगले 3 महीने में आप कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ते हैं कि नहीं, या फिर जो आपके माइंड में आपके सपनों का रिप्ले चल रहा है उसको स्टॉप करके उसको रियलिटी में क्रिएट करते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर है। टाइम आपके फेवर में है, आपका काम हो सकता है, आप करते हैं या नहीं ये आपके ऊपर है। इट्स अप टू यू। अगर आप चाहते हो कि ऐसा हो देन टेक एक्शन। अगर आपको लगता है कि अभी नहीं, अभी आपको अपनी लव लाइफ पे फोकस करना है, आपकी चॉइस है, देन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अपनी फाइनेंसेस को लेके, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, ऑप्शन नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं